Good morning, student. Today we discuss in French Revolution why the middle class believed that no group is privileged, no group was privileged on the society in French society. मतलब मिडिल क्लास ऐसा क्यों चाहते थे कि समाज में जो प्रिविलेज मिल रहा है किसको, क्लर्जी को या फ्यूडल को, वो नहीं मिलना चाहिए। तो पहले बात करेंगे कि इसकी मिडिल क्लास, ये जो मिडिल क्लास है आपने पढ़ा होगा कि सबसे ऊपर में क्लर्जी था, उसके बाद नोबेलिटी, और तब ये थर्ड कैटेगरी में जो ऊपर के ग्रुप आते थे उनको बोला जाता था मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में जनरली लॉयर आते थे, लॉयर, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डॉक्टर्स, यही सब आते थे थर्ड मिडिल क्लास में। ये जो थे ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स, ये सब क्या करते थे, वो समुद्र में जाकर के व्यापार करते थे और ट्रेड करते थे। किस चीज का? तो कपड़े वगैरह का। तो इससे क्या होता था कि इनके पास जो है वो पैसा वगैरह ज्यादा आता था, उसका उन्होंने यूटिलाइज किया एजुकेशन में। एजुकेशन के बाद एक जनरेशन ऐसा बना जो मिडिल क्लास वो मांग करते थे, जो अब जो मिडिल क्लास हो गया उसका जो डिमांड था या उसका जो मोटिव था वो क्या था? मोटिव इक्वालिटी एंड फ्रीडम। ये मोटिव था किसका? मिडिल क्लास का। और वो क्या चाहते थे अपने समाज में, किस तरह की बात चाहते थे? उनके पास अब क्या था? एजुकेशन के थ्रू न्यू आइडियाज एंड एजुकेशन। तो अब ये समाज में इस तरह का समाज चाहते थे जिसमें कि प्रिविलेज नहीं मिले, मतलब कि फ्यूडल प्रिविलेज जो था वो उसको खत्म करना चाहते थे। फ्यूडल प्रिविलेज नहीं मिले, उनका मानना था कि बर्थ के आधार पे किसी को प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। प्रिविलेज मिलना चाहिए एजुकेशन के आधार पे, जो आइडिया है काम के आधार पे, सबको समानता, इक्वालिटी का भाव मिलना चाहिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन बना कि व्हाई द ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास इन फ्रांस प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंटल टू एंड द फ्यूडल प्रिविलेज। ये क्वेश्चन हुआ, इसका आंसर आप बनाएंगे। ठीक, देखते हैं। मिडिल क्लास, ये क्वेश्चन है कि ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास इन फ्रांस प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंटल टू एंड ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। 18th सेंचुरी विटनेस, इसको मैंने लिखा है कि 18th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ एक नया ग्रुप, इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप टर्म दिया गया मिडिल क्लास, हु अर्न देयर वेल्थ, वे कमाते थे पैसा कि कैसे? तो थ्रू एंड एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। इसके तहत वो मिडिल क्लास जो था वो अर्न करते थे। और उसके बाद दूसरा पॉइंट बनाया कि द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड, उस थर्ड स्टेट में क्या थे? अभी मैंने लिखा लॉयर, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, included professions such as lawyer and administrative officers. All of these were educated and believed that no group in the society should be privileged by birth. मतलब समाज में जो है वो समानता का अधिकार होना चाहिए, न कि बर्थ के आधार पे प्रिविलेज मिलना चाहिए। और ये मिडिल क्लास जो था वो इंस्पायर्ड थे किससे? फिलोसफर से। तो अब देखेंगे हम लोग कि रोल ऑफ फिलोसफर इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फिलोसफर का बहुत ज्यादा आपने पढ़ा होगा या देखा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि रूसो का, मॉन्टेस्क्यू का क्या योगदान था। तो लिखेंगे, अब एक फिर क्वेश्चन बनाएंगे नेक्स्ट कि रोल ऑफ फिलोसफर इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। रोल ऑफ फिलोसफर, एक दूसरा क्वेश्चन बनाए कि हाउ फिलोसफर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रेंच सोसाइटी, या रोल ऑफ फिलोसफर इन फ्रेंच सोसाइटी। तो क्या है कि फिलोसफर जो थे तो कौन कौन? रूसो, मॉन्टेस्क्यू और जॉन लॉक, तीन का पढ़ना है। ये सब क्या हुआ? वो वेरियस आइडियाज, वो बहुत सारा आइडियाज दिए इक्वालिटी और फ्रीडम के संबंध में। आप जानते होंगे कि जैसे कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं या घटा देते हैं। उसी तरह ये जो फिलोसफर थे उन्होंने
क्रांति में भाग नहीं लिया, जो रिवॉल्यूशन हुआ इसमें ये सड़क पे नहीं उतरे, लेकिन ये लोगों के भावना को बाहर निकालने में मदद किया। तो पहला नाम आता है इसमें कि रूसो का। रूसो के बारे में नेपोलियन का कहना है कि अगर रूसो ना होता तो रूसो ना होता तो फ्रांस में ये जो क्रांति थी वो नहीं होती। मतलब नेपोलियन का ये मानना था कि अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उसका जो प्रमुख घटक था वो रूसो के कारण या रूसो के समझौतावादी सिद्धांत के कारण हुआ। तो रूसो क्या बोलते हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसमें क्या नाम है, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें उन्होंने इक्वल वोटिंग राइट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इन सब बातों का चर्चा किया। यहाँ पे मानना था कि लोग जो है वो स्वतंत्र जन्म लेते हैं, उनको अधिकार भी स्वतंत्र रूप से मिलता है, लेकिन फिर भी फ्रांस में बहुत सारे लोग जो है वो गुलामी में बंधे हुए हैं। तो उनके भावना को, उनके विचार को अभिव्यक्त किया, और ये रूसो का। उसके बाद मोंटेस्क्यू आते हैं। तो मोंटेस्क्यू ने क्या कि द स्पिरिट ऑफ लॉज, इन्होंने एक बुक लिखा, इनके बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसमें इन्होंने ना पावर का डिवीजन किया, डिवीजन ऑफ पावर। आप जानते हैं अभी के समय में लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशियरी होता है। ये उसी समय में, इन्हीं के समय में दिया गया था। और 13 अमेरिकन कॉलोनी जो फ्रांस के द्वारा रिलीव कराए गए या इंडिपेंडेंट हुए, वो आजादी के बाद इसको लागू किया। इनके मोंटेस्क्यू के इस बात को ये लागू किया। मोंटेस्क्यू ने क्या किया कि मोंटेस्क्यू ने राजा, राज्य और जनता को पृथक पृथक किया, ठीक है, उनके पावर का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये मोंटेस्क्यू के बारे में। उसके बाद आता है जॉन लॉक ने एक बुक लिखा, उनका नाम था टू ट्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट। यहां पे इसके तहत, इस बुक के तहत उन्होंने क्या किया, रिफ्यूट मतलब होता है तर्क से सही स्थापित करना। तो तर्क दिया कि डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन जो है, वो दैवीय शक्ति जो है वो राजा का, या एब्सोल्यूट राइट जो है उसका उन्होंने खंडन किया। उसके बाद आता है कि कुछ इनलाइटमेंट आइडिया भी हैं, जिसके तहत क्या होता है, डिस्कस्ड इन पब्लिक पैलेसेस, जैसे कि सैलून हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, इस सब में ये सब जो आइडिया था उनका डिस्कशन होता था। और स्प्रेड अमंग पीपुल, और लोगों में ज्यादा से ज्यादा फैले। इसके लिए क्या करते थे कि लोग, उस समय में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो क्या करते थे, इनको अखबार ही हुआ तो उनको जोर से पढ़ते थे, या कॉफी हाउस में, सैलून में जोर जोर से चर्चा करते थे, ताकि ये भावना जो है वो और भी ज्यादा लोगों तक उभर करके आए। तो ये बात हुआ कि यहां से ये क्वेश्चन बना कि फिलोसफर का क्या योगदान था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो 3 का चर्चा है, 3 फिलोसफर का यहाँ पे चर्चा है, रूसो का, मोंटेस्क्यू का और जॉन लॉक का। तीनों के जो बुक हैं उनका भी नाम मैंने लिख दिया है, और तीनों के बुक के बारे में जो मोटे तौर पे उन्होंने किस चीज पे किया, डिस्कशन उनका क्या था, वो भी मैंने लिखा है इसको। तो ये आपका एक और क्वेश्चन बन गया। तो इसी तरह से हम लोग को क्या करना है कि जो हमारा बुक है उसमें से देख करके उसको पढ़ना है, उससे छोटे और बड़े क्वेश्चन खुद से निकालना है और उसका सॉल्यूशन भी ढूंढना है, ठीक है। तो ठीक है, फिर अब दूसरा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए और बेस्ट ऑफ लक।